आज की वीडियो में हम मेनली पढ़ने वाले हैं प्लॉटिंग लाइन चार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे प्लॉटिंग का, उसके बाद हम लोग लाइन चार्ट को प्लॉट करने का तरीका देखेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट इन पाइथन टू विजुअलाइज द डेटा एलिमेंट्स आर। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करें तो पहला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या करता है? इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। यानी जैसे कोई लाइन होगी और लाइन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे जो कि डेटा पॉइंट को शो करेगा। तो इस तरह से लाइन चार्ट बनता है। ऐसे ही अगर हम बार चार्ट की बात करें तो बार चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह का बॉक्स बॉक्स के फॉर्म में बना हुआ होता है। एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, जैसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या फिर वर्टिकल भी हो सकता है। लाइन चार्ट में डेटा सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट के फॉर्म में होता है स्ट्रेट लाइन पे, और बार चार्ट में रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। टू प्लॉट एनी टाइप ऑफ चार्ट, matplotlib.pyplot लाइब्रेरी नीड टू बी इंपोर्टेड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जब कभी भी हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन टूल का यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, और उसके अंदर पाइप्लॉट फंक्शन है जो कि कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। तो हमें matplotlib.pyplot लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब कंसेप्ट देखते हैं प्लॉटिंग लाइन चार्ट। अगर हमें लाइन चार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम किसी भी तरीके चार्ट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हम चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें मेन चीज हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट से। ध्यान से इसको पढ़ना है ताकि अदर चार्ट को इजीली विजुअलाइज किया जा सके। प्लॉटिंग लाइन चार्ट। प्लॉटिंग लाइन चार्ट में सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि प्लॉट फंक्शन इज यूज्ड टू प्लॉट द लाइन चार्ट। यानी लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए, लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें प्लॉट फंक्शन का यूज करना है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में जैसे आता भी है। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह से हम लाइन चार्ट को प्लॉट करते हैं। लाइन चार्ट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डेटा देना मैंडेटरी होता है। जैसे यहाँ पर पांडास का जितना भी प्रोग्राम होता है, पांडास के प्रोग्राम में जैसे हम लोग फर्स्ट लाइन इंपोर्ट पांडास एस पीडी लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot और एस पीएलटी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हर जगह पर एलियास क्रिएट कर रहे हैं, ताकि matplotlib.pyplot लिखने की बजाय सिर्फ पीएलटी लिखने से हमारा काम हो जाए। नहीं तो हमें हर बार इतना लंबा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया है, matplotlib.pyplot लाइब्रेरी को एज एलियास हमने क्रिएट करके और इंपोर्ट किया है। तो जितना भी प्रोग्राम होगा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, उसकी पहली लाइन यही होगी, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज पीएलटी। अब इसमें क्या है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डेटा देना मैंडेटरी है। यानी सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद एक्स एक्सिस का डेटा और वाई एक्सिस का डेटा दोनों हमें लिस्ट के फॉर्म में देनी होगी। अब जब हमें डेटा मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। मतलब हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा प्रोवाइड करना जरूरी है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, plt डॉट प्लॉट। और प्लॉट किसको करना है, तो एक्स और वाई को।
इतना जो है इस वाली लाइन की जगह सिर्फ इतना भी लिखने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो भी डिफ़ॉल्ट कलर या लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ वगैरह होगी, वही हमें आउटपुट में शो होगी। तो इसके लिए जैसे अगर प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में क्या है, मैंडेटरी डेटा के अलावा कुछ पैरामीटर यूज़ किया हुआ है, जैसे बी। बी किसके लिए यूज किया जाता है, तो लाइन का जो कलर है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली बी डिफाइन करते हैं। लाइन स्टाइल पैरामीटर जो है एट्रीब्यूट, वो डिफाइन करता है कि लाइन का स्टाइल कैसा होगा। तो मतलब ये डैश लाइन इस तरह से डिफाइन कर दिया। लाइन की विड्थ हमने 10 डिफाइन कर दी, यानी लाइन की जो विड्थ होगी वो 10 यूनिट होगी। तो ये कुछ मैंडेटरी डेटा के साथ साथ हमने ऑप्शनल पैरामीटर भी दे दिए, जिससे कि हमारा लाइन चार्ट कस्टमाइज हो जाएगा। अब ग्राफ को थोड़ा और अच्छा करने के लिए हमें जैसे एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल, ये फंक्शन यूज करना होता है। जैसे एक्स लेवल में क्या होगा, जो एक्स एक्सिस का डेटा है, जैसे यहाँ पर लाइन चार्ट हमने किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ओवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्स लेवल को ओवर्स से यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ऐसे ही वाई लेवल के लिए, वाई लेवल जो फंक्शन है वो वाई एक्सिस पे लेवल जनरेट करेगा रन स्कोर। और ग्राफ का जो टाइटल होगा, ग्राफ का टाइटल देने के लिए हम लोग टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं। जो हमने टाइटल यहाँ लिखा है वो टाइटल ग्राफ के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं कस्टमाइज वे में। ये लाइन जो है ये मैंडेटरी है, मतलब हमें इंपोर्ट करना ही होगा, एक्स और वाई एक्सेस का डेटा डिफाइन करना ही होगा। साथ में हम प्लॉट फंक्शन का यूज करके लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा और अगर अच्छा दिखाना है तो उसके लिए हम एक्स वाई के साथ साथ कुछ डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं, जिससे हमारा ग्राफ कस्टमाइज हो जाए। उसके साथ साथ ये तीन जो है, ये तीन लाइन लेवल, एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल, ये तीनों फंक्शन का यूज करके हम अपने ग्राफ को कस्टमाइज करते हैं, जिससे कि जो कोई दूसरा यूजर हो उसको पता लग जाए कि ये किस चीज से रिलेटेड ग्राफ है, मतलब यूजर को हिंट देने के लिए। और लास्ट में शो फंक्शन, जैसे कोई डेटा अगर होता है, या फिर जैसे हमने पांडा सीरीज और डेटा फ्रेम में देखा कि जब तक हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करते तब तक जो आउटपुट है वो पाइथन सेल पे नहीं दिखता है। उसी तरह से डेटा विजुअलाइजेशन का जो आउटपुट है वो पाइथन सेल के ऊपर, यह आउटपुट जो है वो हमें तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि हम शो फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें शो फंक्शन यूज करने के बाद जो विजुअलाइज किया गया डेटा है वो हमें शो होगा। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो ये लाइन चार्ट है, इसमें हमने क्या किया है, डेटा दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा। अब जैसे प्लॉट किया है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट हो गया। लाइन स्टाइल डैश्ड है, कलर बी, हमने ब्लू कलर डिफाइन किया था, लाइन विड्थ 10 है। तो इस तरह से हमने जो कस्टमाइज किया है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट और हम ध्यान से देखें तो एक्स लेवल हमने किया था ओवर्स, तो ये एक्स एक्सिस पे ओवर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही वाई लेवल हमने किया था रन स्कोर्ड, तो रन स्कोर्ड आ रहा है। और टाइटल हमने दिया था ओवरवाइज रन स्कोर्ड स्लैश एन, यानी न्यू लाइन में आ गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और हमने ये फिगर को शो कर दिया। तो इससे क्या है, लाइन चार्ट प्लॉट हो गया। और लाइन चार्ट प्लॉट इस तरह से हुआ जैसे हमने कोड लिखा, जिस तरीके से हमने कस्टमाइज किया है सेम उसी वे में हमें आउटपुट मिला है।
तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। ये कुछ मैंडेटरी फंक्शन था और कुछ ऑप्शनल पैरामीटर भी थे जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हमने एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल वाला जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पर आउटपुट में दिखाया है। ये चूंकि टाइप्ड है यहाँ पर, तो ये टाइप्ड वाले कोड जो है हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट दिखाए हैं, अदरवाइज ये पूरा प्रोग्राम लिखने से आएगा। यहाँ पर सारा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ हमने जो चेंज किया है इसमें, वो सिर्फ एक लाइन चेंज करी है। कौन सी लाइन? तो प्लॉट वाली लाइन। प्लॉट वाली लाइन चेंज करी है और इसके अंदर क्या है, एक्स वाई बी ब्लू कलर में है, मार्कर एज कलर, मार्कर एज कलर आर, यानी जो मार्कर हमने हर डेटा का मार्कर दिया है ये रेड कलर में हो गया, और मार्कर क्या है? प्लस साइन। तो इस तरह से हम और भी जरूरत के हिसाब से पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लॉटिंग लाइन चार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बार चार्ट से रिलेटेड हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।